नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बता दीजिए मेरे प्यार बच्चों। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अध्याय 8 वानिकी पे। तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे के हमारे जो टॉपिक का नाम है वानिकी के बारे में पढ़ेंगे। वानिकी कौन से अध्याय है? तो अध्याय 8 है ये। ठीक, अध्याय 8 है वानिकी। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जीडीपी में क्या योगदान है, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसका प्रतिशत क्या है, कौन कौन से योजनाएं वानिकी से संबंधित चल रही हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, इन सब चीजों का विवरण इस वानिकी में दिया रहता है। ये दोस्तों सरकार का वास्तविक दस्तावेज है जो कहता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य वन संपदा की दृष्टि से कितना परिपूर्ण है। ये राज्य सरकार इस प्रतिवेदन के माध्यम से अर्थात इस दस्तावेज के माध्यम से कहता है। ये ऑथेंटिक होता है, या इसमें जो भी लिखा है दोस्तों तो उसे एक प्रमाण के रूप में दावा आपत्ति भी किया जा सकता है। जो भी इसमें प्रमाण दिया है वो सरकार की डेटा है, इसलिए 100% ये सही होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो बहुत कुछ इसमें फालतू की चीज मिलेंगी, उन फालतू की चीज पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट है, जिन बातों को आपको याद रखना चाहिए, उन बातों पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक, चलिए देखिए, राज्य में आरक्षित वन, राज्य में आरक्षित वन जी, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, इसमें आरक्षित वन कितना है पूछेगा तो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पूछेगा तो 25,910.23 वर्ग किलोमीटर है। ठीक ना हमारे दोस्तों, मान लो हमारा जो राज्य का विस्तार क्या है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। अभी इस क्षेत्रफल में दोस्तों 25,910.23 वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन पाए जाते हैं। क्या आरक्षित वन पाए जाते हैं? जो कि पूरे राज्य के दोस्तों कितना है तो ये 43.31% है। 43.31% है। ठीक है, अभी मैं चर्चा करूंगा टोटल कितने हैं, पूरे टोटल ये है। ठीक, संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग किलोमीटर पर क्या पाए जाते हैं तो संरक्षित वन पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों पूरा प्रतिशत का 40.18% है। 40.18% पर क्या पाए जाते हैं? संरक्षित वन पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन 9,874 वर्ग किलोमीटर पे पाए जाते हैं। सबसे कम अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसका प्रतिशत है 16.61%। 16.61% इसका क्या है दोस्तों? शेयर है। ठीक, हमारे राज्य में दोस्तों मान लो हमारे राज्य का मेरे प्यार बच्चों, हमारे राज्य का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, हमारे राज्य का क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल है जी। इसमें ना 59,820, ये देखो 59,820.78 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मान लो 100% है ना, पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीट कितना है? 100% है। 100%, ये 100% में ना दोस्तों 44.25% में वन पाए जाते हैं। 44.25% में सिर्फ वन पाए जाते हैं जी हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, 44.25% में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल में दोस्तों 59,820.78 वर्ग किलोमीटर में वन ही वन है, पेड़ पौधे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जंगल हैं। ठीक, अब इसमें दोस्तों प्रतिशत में पूछे तो मान लो 1,35,191 अपने आप में 100% है। मतलब ये 1,35,191 दोस्तों 100% के बराबर है। तो 100% के बराबर है तो 100% में से दोस्तों 44.25% में वन पाए जाते हैं। ये परसेंट के दृष्टिकोण से हो गया। ठीक ना, अब मेरे प्यारे बच्चों
यहाँ से इतना ही याद रखना है, बाकी इसको और मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा आगे टेबल के माध्यम से। यहाँ पहला पॉइंट को बस याद रखना है, दूसरा पॉइंट को आपको नहीं पढ़ना है, तीसरा पॉइंट को दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट को दोस्तों पढ़ लेना है। खदानी रोपण योजना के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में एक खदानी रोपण योजना है। तो खदानी रोपण योजना के अंतर्गत वर्षा ऋतु वर्ष 2024 में, वर्षा ऋतु के वर्ष 2024 में 15,47,000 पौधों का रोपण किया गया है। तो वर्षा ऋतु के 2024 में मेरे प्यार बच्चों कितने पौधों का रोपण किया गया है? तो लमसम 15 लाख पौधों का रोपण किया गया है, मोटे तौर पर याद रखना है, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना है क्या कि वर्ष 2023-24 में ये वाला सेक्शन याद नहीं रखना है, यहाँ तक याद नहीं रखना है, बस यहाँ तक याद रखना है। 2024-25 में 1073.48 करोड़ रुपए मूल्य की, मतलब करोड़ रुपए में मूल्य के 1073.48 करोड़ रुपए मूल्य के 15.56 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों वित्त वर्ष 2024-25 में 15.56 लाख मानक बोरा का तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है जी, तेंदुपत्ता का, जिसका मूल्य है 1073.48 करोड़ रुपए, इसका क्या है? मूल्य है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने योग्य है, और ये टेबल बस को याद रखना है, ठीक। ऊपर में जो 3 बात बताया हूँ वो याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए। चलिए तो इसी को याद कर लेते हैं जी। चलिए क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कई किताबों में 1,35,192 दिया हुआ है, कई किताबों में 1,01,94 दिया हुआ है, तो दोनों को कट करना है। हमारा एग्जैक्ट आंसर दोस्तों 191, क्योंकि सरकार ऐसा कह रहा है। 92 भी लिखा हुआ है कई किताबों में, लेकिन उसको सही नहीं मानना है। सही फर्स्ट प्रेफरेंस दोस्तों आपको इसको देना होगा। ये आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। यदि ये ऑप्शन नहीं है तो आप 92 ले सकते हैं, 1,35,192 आप ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली क्योंकि सरकार के दस्तावेज में लिखा हुआ है तो 191 ही लेके चलना है। एक मुख्य किताब मैंने देखा है जो इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रसार होता है, उसमें 194 लिखा हुआ है जी, जो अपने आप एक ऑथेंटिक राइटर कहता है सोशल मीडिया में, फेसबुक में वो 194 लिखा हुआ है। तो ऐसे चीजों पे भरोसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर ही लेना है, ठीक। चलिए ठीक, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1% है। मतलब हमारा जो भारत दोस्तों अपने आप कंप्लीट भारत है, ये कंप्लीट 100% है, कंप्लीट 100% है। तो 100% में से दोस्तों 4.1% भूमि हमारा छत्तीसगढ़ है। 4.1% भूमि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है जी, इसको आपको याद रखना है, ठीक ना, ठीक। चलिए ठीक, प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,000, वही बात है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं? तो 59,820.78 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ दोस्तों याद रखना, मतलब आधे प्रतिशत भाग में, लगभग हमारे छत्तीसगढ़ के आधे प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं। ये वन कौन कौन हो सकते हैं? तो ये वन संरक्षित वन है, ये वन दोस्तों आरक्षित वन है, ये वन दोस्तों अवर्गीकृत वन है, ठीक। जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का, हमारे प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% है।
44.25% है। वही बात मान लो पूरे छत्तीसगढ़ के भूमि को मैं 100% कंप्लीट मानूं तो ये 100% में से मेरे प्यारे बच्चों 44.25% में खाली वन पाए जाते हैं। 25% में खाली वन पाए जाते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्रफल मतलब फॉरेस्ट एरिया के दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। तो फॉरेस्ट एरिया के दृष्टिकोण में दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में, भारत में चौथे स्थान पर आता है। याद रखना है कौन से स्थान पे आता है, तो चौथे स्थान पर आता है जी। ठीक, जबकि दोस्तों राज्य के वन आवरण फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट एरिया है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर। वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है जी। तो दो चीजों को याद रखना है, फॉरेस्ट एरिया के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ देश में चौथा स्थान पर है और फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरा स्थान रखता है। यहाँ पर भी बहुत सारे कोचिंग वाले बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं तीसरा दूसरा, नहीं, जो ऑफिशियल इसमें लिखा हुआ है दोस्तों दस्तावेज में वही सर्वमान्य होता है, यही आपको आंसर लेना पड़ेगा। ठीक, अब इसके लिए एक IFR रिपोर्ट होता है, इसमें तो कुछ दूसरे आंकड़े निकल के आते हैं। तो आपके क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा होगा कि IFR के अनुसार या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एक IFR रिपोर्ट होता है दोस्तों, ISFR, उसको भी पढ़ना होता है। ठीक ना, एक क्या होता है दोस्तों ISFR रिपोर्ट होता है, ISFR रिपोर्ट 2024 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका भी आंकड़े होते हैं जो थोड़ा सा दोनों आंकड़ों के बीच डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक, ये अलग से पढ़ना होता है। चलिए आंकड़ों पे बात करते हैं, महत्वपूर्ण आंकड़ों पे। ये टेबल आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये टेबल आपको क्या होना चाहिए जी, याद होना चाहिए। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं जी, कितने क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों 59,820.78% पे वन पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों 25,910.23 क्षेत्रफल में आरक्षित वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन पाए जाते हैं। इसी क्षेत्रफल में ना 24,036.45 क्षेत्रफल में दोस्तों संरक्षित वन पाए जाते हैं। संरक्षित वन पाए जाते हैं। देखिए आरक्षित वन 25,910.23 वर्ग किलोमीटर, यदि इसको परसेंट में पूछे प्रतिशत में तो 43.31% में आरक्षित वन पाए जाते हैं। 43.31% में आरक्षित वन पाए जाते हैं और दोस्तों 40.18% में संरक्षित वन पाए जाते हैं। सबसे कम अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। 16.61% में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। मतलब इस प्रतिशत में दोस्तों मैं बात करूं कितना, तो 9,874.45 वर्ग किलोमीटर में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं जी, अवर्गीकृत क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। राइट, अब देखिए सबसे ज्यादा ये जो 3 भागों में विभाजित किया गया है ना, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, ये दोस्तों वैधानिक स्थिति है। ये वैधानिक स्थिति के आधार पर, कानून के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। ठीक ना, तो सबसे ज्यादा दोस्तों वैधानिक स्थिति में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, तो आरक्षित वन पाए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे ज्यादा वन कौन सा है, हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन सबसे ज्यादा है। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर पे संरक्षित वन पाए जाते हैं। देखिए सबसे ज्यादा आरक्षित वन, दूसरे नंबर पे संरक्षित वन और सबसे कम दोस्तों अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं।
सबसे कम अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। इसको कैसे जमाया जा सकता है, तो ऐसे दोस्तों आरक्षित वन जमाया जा सकता है। आरक्षित, आरक्षित ऐसे ग्रेटर देन, आरक्षित के बाद दोस्तों संरक्षित, संरक्षित, उसके बाद ग्रेटर देन क्या दोस्तों आपका अवर्गीकृत, अवर्गीकृत। तो ऐसे भी लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में ऐसा भी लिख के आ सकता है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना होगा जी। क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, मैं सभी डायमेंशन पे जिक्र करता हूं, मेरा खासियत है, ठीक ना। चलिए अब हम वनों के प्रकार पे बात करते हैं। अब वनों के प्रकार में दोस्तों क्या है, साल है जी, साल है, सागौन है, मिश्रित है। तो दोस्तों हमारे यहाँ कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में साल वन पाए जाते हैं, सागौन वन पाए जाते हैं, मुख्य रूप से साल और सागौन, और दोस्तों मिश्रित वन भी पाए जाते हैं, मिश्रित वन। साल वन दोस्तों, साल वन इस 59,820 में से इसी दोस्तों 59,820.78 में से मेरे प्यारे बच्चों 24,244.88 में साल वन पाए जाते हैं। साल वन जो कि ये साल वन दोस्तों संरक्षित वन भी हो सकता है, आरक्षित वन भी हो सकता है, या दोस्तों अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आ भी सकता है ना। वो वैधानिक दृष्टि से क्लासिफाइड किए हैं, ये वैधानिक, इसी के अंदर ये साल भी हो सकता है, सागौन भी हो सकता है, मिश्रित वन भी हो सकता है, ठीक ना। इसमें से दोस्तों आपका 5,633.13 वर्ग किलोमीटर में सागौन पाए जाते हैं जी। क्या, तो सागौन पाए जाते हैं। और इसी में मेरे प्यारे बच्चों 29,942.77% में मिश्रित वन पाए जाते हैं। क्या, तो मिश्रित वन पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रित वन, ठीक ना। ठीक, अब इसको मैं प्रतिशत के हिसाब से बात करूं, हमारे छत्तीसगढ़ में 40.53% साल के वन पाए जाते हैं। 40.53% दोस्तों साल के वन पाए जाते हैं सरई के। इसलिए दोस्तों सरई हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है जी, सोरिया रोबस्टा कहा जाता है इसे। सागौन, सागौन दोस्तों 9.42% में सागौन पाए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के 9.42% में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों 50.05% में मिश्रित वन पाए जाते हैं, मिश्रित, ठीक ना। ये दोस्तों परसेंटेज को भी याद रखना है, ये डेटा को भी याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है पूरे दोस्तों इस टॉपिक में, यही डेटा पूरे इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, यहीं से लगातार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। यहीं से दोस्तों आंकड़े पूछे जाते हैं जी। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र है क्या क्या, तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है, बचपन से जानते हैं। टाइगर रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ में 3 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 11 है, बायोस्फीयर रिजर्व केवल एक ही है, बायोस्फीयर रिजर्व एक है। हाथी रिजर्व दोस्तों 2 है, जैसे लेमरू वगैरह हो गया, तो हाथी रिजर्व कितने हैं दोस्तों, 2 है। सफारी चिड़ियाघर कितने हैं दोस्तों, तो 2 है, चिड़ियाघर 2 है। मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित 3 है, मतलब संरक्षण किया जा रहा है मगरमच्छ एक है, केवल एक कोटमी सनार में, बाकी दोस्तों 3 है, लेकिन 2 दोस्तों कृत्रिम रूप से हैं, 2 कृत्रिम रूप से, तो कृत्रिम को यहाँ नहीं लिखा गया है, जिसे संरक्षित किया जा रहा है उसे लिखा गया है। तो मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित 1 है, कहाँ, तो कोटमी सोनार में, ठीक ठीक। तो दोस्तों ये है क्या आपके दोस्तों संरक्षित क्षेत्र, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र। हमारे छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में वन्य प्राणी को संरक्षित किया जा रहा है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के दोस्तों 22 दशमलव लिखा हुआ है, 22.26%, 22.26% भाग में हमारे छत्तीसगढ़ के वन्य प्राणी को संरक्षित किया जा रहा है। वन्य प्राणी को मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जा रहा है जी, संरक्षित किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के 22.26% में
वन्य प्राणियों को संरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है। ठीक, अब ये संरक्षित क्या क्या माध्यम हो सकता है? तो संरक्षण दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से, टाइगर रिजर्व के माध्यम से, बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से, हाथी रिजर्व के माध्यम से, मगरमच्छ चिड़ियाघर रिजर्व के माध्यम से दोस्तों, ठीक है ना। इन माध्यमों से 22.26% में वन्य प्राणियों को संरक्षित किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है जी। ठीक, चलिए अगर क्षेत्रफल में पूछे तो 13,306 457 वर्ग किलोमीटर में संरक्षित किया गया है। ठीक, चलिए अब ये आंकड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन आंकड़ों को आपको पढ़ना होता है। ये आंकड़े अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और मैं जो पढ़ाता हूँ एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों। आप मेरा खासियत होगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू दोस्तों उसी पैटर्न में आ जाता है। कितनी अच्छी बात, समझ में आ रहा है ना। जो मैं कंसेप्ट बताता हूँ दोस्तों उसी कंसेप्ट उसी लॉजिकल से क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में, चाहे मैं सीजीपीएससी में बात करूं। इसलिए मेरा क्वेश्चन का अप्रोच, जो मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं कैसे अप्रोच बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। ठीक, देखिए दोस्तों अभी हमारे छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है 2024-25 में वानिकी का योगदान कितना है? यदि लाख में पूछे, पैसा के फॉर्म में पूछे तो दोस्तों 90 लाख 5,725 90,05,725 दोस्तों लाख में ये क्या है? योगदान है जी, योगदान। ठीक, वृद्धि दोस्तों प्रतिशत में पूछे वृद्धि कितना हुआ तो याद रखना है 3.96%। 3.96% ये दोस्तों प्रतिशत वृद्धि है। वानिकी का प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो 3.96%। अगर दोस्तों इसी पैसे को हिस्सा में पूछे प्रतिशत में कितना हिस्सा है पूरे जीडीपी में, तो 2.95% है। 2.95% है, मतलब दोस्तों पूरा जीडीपी का 100% है। 100%, ये 100 रुपए, पूरा हमारे छत्तीसगढ़ का जीडीपी कितना है? 100 रुपए का है। ये 100 रुपए में दोस्तों 2.95 रुपए, मतलब 2 रुपया 95 पैसा, 2 रुपया 95 पैसा वानिकी से आता है। कहां से आता है? वानिकी से आता है, याद रखना है सरल शब्दों में। ठीक, लेकिन ये परसेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया हुआ है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। अब यहां से कुछ कुछ चीजें हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है, उन चीजों को मैं बताऊंगा जिसे आपको याद करना होगा आपको। ठीक, देखिए इसको दोस्तों स्थिति एवं विस्तार में, जियोग्राफी की स्थिति एवं विस्तार में पढ़े होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार ये सब पढ़ चुके होंगे, तो इसको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको पढ़ने की जरूरत है दोस्तों, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्रमुख नदी प्रणाली है, वैसे तो 5 लेकिन 4 दिया हुआ है तो उसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए हमारे राज्य की जलवायु कैसी है, पूछा जाएगा आपसे। चलिए बताइए राज्य की जलवायु कैसी है, तो आपको आंसर लेना है हमारे राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र है। सह आर्द्र, हमारे राज्य की जलवायु दोस्तों मुख्यतः कैसी है? तो सह आर्द्र जलवायु है। हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों सह आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जो कि कृषि के लिए बहुत उपयोगी होता है। छत्तीसगढ़ में सह आर्द्र जलवायु इकोनॉमिक सर्वे कहता है। हमारे छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? हमारे छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा पूछे तो 1200 से 500 मिलीमीटर होता है जी। 1200 से 1500 ना, 1200 से 1500 मिलीमीटर वार्षिक और औसत वर्षा होता है, वार्षिक एवरेज रेन। ठीक ना, तो 1200 से 1500 मिलीमीटर होता है। ठीक, राज्य के वनों को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र। हमारे छत्तीसगढ़ के जो वन है दोस्तों ये 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित है। एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, पर्णपातीय वन। दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। तो छत्तीसगढ़ में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं जी।
राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजाति है, हमारे राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। एक साल है दोस्तों, साल जो कि सोरिया रोबस्टा, मतलब साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है, तथा सागौन है जी। दो प्रमुख वन क्या है, दो प्रमुख वृक्ष प्रजाति क्या है, साल और सागौन। सागौन जिसको दोस्तों टेक्टोना ग्रांडिस कहते हैं, टेक्टोना ग्रांडिस है, सागौन को टेक्टोना ग्रांडिस कहा जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त दोस्तों शीर्ष वितान में, मतलब वृक्ष कैनोपी में, कैनोपी ट्री में वितान में क्या क्या वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे मिश्रित वन कहा जाता है। तो मिश्रित वन में क्या क्या आता है, तो बीजा पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, बीजा, साजा पाया जाता है, धावड़ा पाया जाता है, महुआ पाया जाता है जी। महुआ का वैज्ञानिक नाम मधुका इंडिका है ना, मधुका इंडिका। तेंदू पाया जाता है जी। मध्य वितान में मैं बात करूं तो आंवला पाए जाते हैं, कर्रा पाए जाते हैं, बांस पाए जाते हैं, आदि महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। भूतल भाग में दोस्तों नाना प्रकार के वनस्पतियां हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, तो वन आजीविका का प्रमुख साधन भी हमारे छत्तीसगढ़ में, यहां तक कंप्लीट है। अब देखिए एक क्वेश्चन छापिए, आप पूछेगा जैव भौगोलिक के दृष्टि से छत्तीसगढ़ किसमें आता है जी, कौन से जैव क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है जैव भौगोलिक के दृष्टि से। तो छापिए, प्रश्न पूछा जा सकता है जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से। देखिए जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र, डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है, डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है जी, याद रखना है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जैव भौगोलिक की दृष्टि से, जैव भौगोलिक की दृष्टि से डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल होता है। किसमें, तो डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल होता है, आपको नहीं भूलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल होता है जी, डेक्कन जैव क्षेत्र में। ठीक है, तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि, मध्य भारत के प्रतिनिधि कौन होते हैं, प्रतिनिधि वन्य प्राणी, जैसे शेर मध्य भारत के प्रतिनिधि है वन्य प्राणी में। वन्य प्राणी में प्रतिनिधि कौन है जी, शेर है, तेंदुआ है हमारे मध्य भारत में, गौर है, सांभर है, चीतल है, नीलगाय है एवं जंगली सुअर है, से परिपूर्ण है हमारा छत्तीसगढ़। दुर्गम वन्य प्राणी जैसे क्रिटिकल वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा है, बुबैलिस कहा जाता है, पहाड़ी मैना जिसे ग्रेकुला इंडिका कहा जाता है। इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर है जी। तो वन भैंसा और दोस्तों पहाड़ी मैना इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर है। क्यों, जिसे दोस्तों राज्य का राज्य पशु एवं राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। ठीक, तो वन भैंसा हमारे राज्य पशु हैं, हम दोस्तों पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी घोषित है, सरकार कह रही है ऐसा, घोषित किया हुआ है सरकार ने। और साल वृक्ष को दोस्तों राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। किसे, तो साल वृक्ष को, इसे सोरिया रोबस्टा कहा जाता है। और साल वृक्ष हमारे छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट में दोस्तों साल वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। 40.53% में साल वृक्ष पाए जाते हैं। अभी हम डिस्कस किए ना, 40.53% में क्या पाए जाते हैं, साल वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ फिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब कुछ योजनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से दोस्तों। हाँ, विभाग की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। देखिए यहाँ से किस चीज को याद रखना है आपको, राज्यों के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु, राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु ना याद रखना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, मतलब हमारे यहाँ जो भी वन पाए जाते हैं इसको साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए भारत शासन द्वारा, किसके द्वारा, तो भारत शासन द्वारा 34 वन मंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। मतलब 34 वन मंडल में विभाजित है हमारा छत्तीसगढ़। 34 वन मंडल में विभाजित क्यों किया जाता है, तो इन वन के साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए 34 वन मंडल में विभाजित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को। राज्य के समस्त वन मंडल के वन क्षेत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ठीक ना, तो डिजिटाइजेशन कार्य पूरा किया जा चुका है, याद रखना है।
कार्य कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। कार्य आयोजना की अवधि दोस्तों 10 वर्ष होती है, याद रखना है। कार्य आयोजना स्वीकृत है, मतलब वन के क्षेत्र दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए 34 वन मंडल में विभाजित है। और इसके लिए दोस्तों जो भी पूरा कार्य किए जाते हैं वो डिजिटाइजेशन है, डिजिटल है, ठीक ना। अब इसकी अवधि कितने वर्ष में कंप्लीट करना होता है, तो 10 वर्ष में कंप्लीट करना होता है, ठीक। अब पर्यावरण वानिकी को समझते हैं। शहरी क्षेत्र में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण, पथ वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क, पिकनिक स्पॉट का निर्माण एवं उनके रखरखाव का कार्य किया जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पर्यावरण वानिकी के तहत शहरी क्षेत्र में क्या किया जाता है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े वनों के सुधार के लिए दोस्तों क्या क्या किया जा सकता है, बिगड़े वनों का सुधार के लिए ये पूछा जा सकता है। तो प्रदेश के लगभग 30% क्षेत्र, हमारे छत्तीसगढ़ का 30% क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है, कम डेंसिटी का है। इन्हें बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के दोस्तों 30% क्षेत्र में बिगड़े वन पाए जाते हैं, बिगड़े वन के श्रेणी वाले वन पाए, बिगड़े वन श्रेणी वाले वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु, इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु बिगड़े वनों के सुधार का कार्य, बिगड़े वनों के सुधार का कार्य प्रतिवर्ष लिया जाता है। अब इन बिगड़े वनों के सुधार के लिए दोस्तों कार्य प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जड़ भंडार होता है, जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जड़ भंडार होता है, पौधे के लिए जड़ भंडार होता है, वहां ठोंठ कटाई का कार्य कराया जाकर कॉपिस शूटर से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो कॉपिस शूटर जो वैज्ञानिक पद्धति है, शूटर से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। कम जड़ भंडार वाले एवं रिक्त स्थान पर वृक्षारोपण किया जाता है। जहां कम जड़ भंडार है जी या रिक्त स्थान है, वहां पर वृक्षारोपण किया जाता है, वृक्षारोपण, ठीक। बांस वनों का पुनरुद्धार किया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, बांस वनों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पान बरेजा परिवारों एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन एवं वनेतर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं बांस रोपण कराया जाता है। बिगड़े बांस वनों में गूथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिसे अच्छे करले प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो बांस वनों के पुनरुद्धार के लिए ये सब चीज किए जा रहे हैं, ठीक। नदी तटीय वृक्षारोपण योजना, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों तट पर होने वाले भूक्षरण की रोकथाम पर पारिस्थितिकीय स्थायित्व प्रदान करने के लिए दोस्तों नदियों के तट में वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। पथ वृक्षारोपण मतलब पथ, सड़क मार्ग में, ठीक। ये आंकड़े 1 लाख पौधारोपण एवं 39 पर्यावरण पार्क दर्शनीय स्थलों का सौंदर्यीकरण, इतना आर्थिक सहायता है वानिकी, पर्यावरण वानिकी, बिगड़े वनों के सुधार के लिए इतना है, इतना भूजल संरक्षण के लिए सब ये डेटा है, ये डेटा नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को समझते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब हुआ था जी, तो मई 2001 में रायपुर क्षेत्र की 4 परियोजना मंडल को लेकर, रायपुर क्षेत्र के 4 परियोजना मंडल को लेकर अस्तित्व में आया था। तो 4 परियोजना मंडल को लेकर दोस्तों मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया था। वर्तमान में 9 परियोजना मंडल है। पहले दोस्तों 4 परियोजना मंडल को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम बनाया गया था। अभी इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में 9 परियोजना कार्यरत हैं। कितने? 9 परियोजना मंडल हैं, जिसमें औद्योगिक परियोजना मंडल कोरबा और जगदलपुर एवं रायगढ़ शामिल है, ठीक है। तो 9 परियोजना मंडल है, जिसमें औद्योगिक परियोजना मंडल कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ शामिल है। सागौन, बांस एवं नीलगिरी रोपण, वर्ष 2001 से 2024 तक कुल इतने हेक्टेयर क्षेत्र में सागौन, बांस एवं नीलगिरी के रोपण किए गए हैं। 2024 में हेक्टेयर में सागौन पौधे का रोपण किया गया है, पढ़ने है। खदानी रोपण पढ़ चुके हैं। हरियर छत्तीसगढ़ रोपण, वर्ष
इंपॉर्टेंट नहीं है। सड़क किनारे वृक्षारोपण इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, कर पश्चात लाभ है, निगम के आय व्यय नहीं पूछेगा। ये पादप बोर्ड के मुख्य दायित्व में पादप बोर्ड के कार्य है, इस कार्य को पढ़ लेना है पादप बोर्ड के। ठीक, देखिए स्कूल हर्बल गार्डन, स्कूल हर्बल गार्डन एक मिशन है। स्कूल हर्बल गार्डन के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है, स्कूल हर्बल गार्डन इसके बारे में दोस्तों पूछा जा सकता है जी, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, वन औषधि के प्रति जन सामान्य में जागरूकता हेतु, जो वनों में दोस्तों को औषधि पाए जाते हैं, तो इन औषधियों के जागरूकता बढ़ाने के लिए जन सामान्य में जागरूकता हेतु प्रयासों के तहत स्कूल हर्बल गार्डन योजना, स्कूल हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य में उपयोगी औषधि प्रजातियों के पौधे को प्रदेश के विभिन्न जिलों कांकेर, कोंडागांव, बिलासपुर, गौरेला पेंडा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा एवं महासमुंद जिलों के स्कूलों में 200 स्कूल हर्बल गार्डन की स्थापना का कार्य है। 200 स्कूल में हर्बल गार्डन का कार्य स्थापित किए जा रहे हैं। होम हर्बल गार्डन के अंतर्गत निःशुल्क पौधा वितरण कार्य, तो होम हर्बल गार्डन के अंतर्गत निःशुल्क पौधा का वितरण किया जाता है। औषधि पौधों के विकास, औषधि पौधों से जन सामान्य के प्राथमिक स्वास्थ्य लाभ एवं उनके महत्व तथा उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक बनाने हेतु राज्य के विभिन्न वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन योजना अंतर्गत औषधि पौधों की अस्थायी रोपणी तैयार कर प्रदेश के विभिन्न जिले वन मंडल में इतना दोस्तों औषधि पौधे का निःशुल्क वितरण किया गया है। हाइड्रोपोनिक की स्थापना, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड कार्यालय परिसर में हाइड्रोपोनिक की स्थापना में पौधे का विकसित, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, लघु वनोपज एवं सहकारी वन, तो हमारे यहाँ कितने लघु वनोपज का संग्रहण किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन याद रखना है 67 लघु वनोपज, हमारे छत्तीसगढ़ में 67 लघु वनोपज का संग्रहण किया जा रहा है। ठीक ना, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है लघु वनोपज में जो नाम दिए हुए हैं इसी को पढ़ लेना है, गोंद, बीज, ये सब। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र से संबंधित जानकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र से संबंधित जानकारी है। एक बात याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन केंद्र भी है, हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों जलवायु परिवर्तन केंद्र है जी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था पूछेगा आपसे। तो राज्य में जलवायु परिवर्तन विषयक कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में कब की गई थी, तो वर्ष 2015 में। ठीक, वर्तमान में केंद्र अरण्य भवन नवा रायपुर अटल नगर में संचालित है। इस केंद्र को दोस्तों अरण्य भवन के नाम से जाना जाता है। क्या अरण्य भवन कहाँ है, तो नवा रायपुर अटल नगर में है, नवा रायपुर अटल नगर में संचालित है दोस्तों, नवा रायपुर अटल नगर में, मतलब इसका ऑफिस केंद्र कहाँ है, तो अटल नगर में। जलवायु परिवर्तन केंद्र की वर्ष 2023-24 की प्रमुख उपलब्धियां निम्न अनुसार हैं। 2023-24 में क्या क्या उपलब्धि है इसको बताया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना सेपैक सेकेंड का निर्माण किया गया, जिसका अनुमोदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया है। ये 5 छत्तीसगढ़ नहीं है। श्री विष्णु देसाई माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है। ये इस पे से कहीं विमोचन किया गया जी, सैप। ठीक, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन चीजों को पढ़ लेना है कि दोस्तों ये आपका जलवायु मंत्रालय क्या होता है, खत्म होता है। कल हम बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ में खनिज के बारे में, इधर छोटा छोटा चैप्टर है। कल हम छत्तीसगढ़ के
खनिज के बारे में बात करेंगे, खनिज संपदा के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।